Hello student. In this video I cover chapter number 3 synthetic fibers and plastics. In this video I taught the two important topic that is what are synthetic fibers. In that I included the monomers and the second one is polymers in detail. And the second topic is nylon. In nylon there are two sections. The first one is the properties and the second one is the uses. If you have any doubt regarding the science just comment below. Thank you so much. चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि फाइबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल फाइबर होता है, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर होता है। क्लास 7 में आपने फाइबर में वूल और सिल्क को डिटेल में देखा था, ठीक है। क्लास 8 में अब आप सिंथेटिक फाइबर को डिटेल में देखेंगे और साथ में एक्स्ट्रा आप समझेंगे कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या स्टडी करना है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, ये जब आप चैप्टर ओवर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि व्हाट सिंथेटिक फाइबर्स आर, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, व्हाट मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स आर, मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं, what plastics are, plastics क्या होते हैं, the advantages and disadvantages of synthetic fibers and plastics, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं, क्या गैर फ़ायदे होते हैं सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के, ये भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। फिर आप पहचान सकोगे कि सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके यूजेस, प्लास्टिक्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसका यूज़ किधर होता है, क्या मेथड होता है उसको यूज़ और डिस्पोजल करने का प्लास्टिक्स का। तो ये सारी चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डेट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का। यस, यहाँ पे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है जो हम करेंगे। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो फाइबर हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं आर यूज टू मैन्युफैक्चर मैनी डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। जो भी प्लांट्स और एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं उसको हम अलग अलग डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, आपको ये सारी जो पिक्चर दी है वो आपको देखनी है। राइट द लेटर इन द करेक्ट बॉक्सेस टू मैच ईच एवरीडे आइटम्स इन द टॉप रो टू द सोर्स ऑफ द फाइबर यूज टू मेक इट, मतलब ऐसा दिया गया है कि अगर ये बाट टॉवल्स है तो बाट टॉवल्स किसका बना होता है, जूट प्लांट का बना होता है, कॉटन प्लांट का बना होता है, सिल्क वॉर्म का बना होता है या शिप का बना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि जो भी नहाने के टॉवल्स होते हैं, जो भी हमारे नॉर्मली डेली वियर्स के कपड़े होते हैं वो सारे कॉटन के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्वेटर है, स्वेटर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वूल से बने होते हैं और वूल हमें कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। सैक, सैक का मतलब होता है बोरी, बोरी जो होता है वो किससे बना होता है, जूट प्लांट से बना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। नेक्स्ट इज सिल्क साड़ी, आप लोग जानते हो कि सिल्क की साड़ी होती है वो सिल्क के कीड़े से बनी होती है, डेट इज सिल्क वॉर्म से बनी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, रॉ मटेरियल्स को हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक लाइन लिखी गई है कि कॉटन मतलब कपास, सिल्क, जूट, वूल आर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। जो भी कॉटन हमने देखा, सिल्क हमने देखा, ठीक है, वूल हमने देखा एंड जूट प्लांट हमने देखा, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल फाइबर, मतलब जो नेचुरल सोर्स से मिले हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल सोर्स, मतलब जो भी सारे कपड़े हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले होते हैं इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यस नेचुरल फाइबर्स कहते हैं।
However, in recent times, synthetic fibers have come into use. ठीक है, आज के समय में सिंथेटिक फाइबर का भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम. ठीक है, ये चैप्टर में हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यस, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका सिंथेटिक फाइबर का, कि सिंथेटिक फाइबर किस चीज़ से मिले होते हैं. तो यस, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. तो हमने देखा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिले होते हैं. बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो होते हैं मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा फाइबर जो कौन बनाता है? इंसान बनाता है. और हमें जो मिलते हैं पेट्रोकेमिकल्स से मिलते हैं. पेट्रोकेमिकल्स का मतलब क्या होता है? कि जो कपड़ा कोयला से बना हो, पेट्रोल से बना हो, नेचुरल गैस से बना हो, इसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. समझ आया स्टूडेंट्स? क्या देखा हमने अभी तक कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं. कितने टाइप्स के फाइबर्स होंगे स्टूडेंट? 2 टाइप्स के. यस, द फर्स्ट वन इज व्हाट? नेचुरल फाइबर. फर्स्ट फाइबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर. Yes, the next fiber is what? Synthetic fiber. इसका क्या आ जाएगा? सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर हमने देखा कि जो कहाँ से मिलता हो? प्लांट. और किससे मिलता हो? एनिमल से मिलता हो. और सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या? जो पेट्रोकेमिकल से मिलते हो. पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्या स्टूडेंट? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया. तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर. अब क्या होता है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बने होते हैं. किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं. देखो, ए सिंगल सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स. एक जो सिंगल सिंथेटिक फाइबर होगा वो ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर बनते हैं. एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सिमिलर होगा चेन ऑफ बीट्स से. जैसे चेन ऑफ बीट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई मोती की माला होती है ना, उसे हम कहते हैं चेन ऑफ बीट्स. और जितने भी हर एक स्मॉलर यूनिट होंगे इसे कहेंगे मोनोमर. और ये केमिकल सब्सटेंस का बना होता है. चलो मैं आपको अपना एक ब्रेसलेट बताती हूँ. देखो स्टूडेंट, ये एक क्या है? ब्रेसलेट है. ये ब्रेसलेट जो होते हैं वो छोटे छोटे मोती के माला से मिलकर बने हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक मोती की माला है, एक है. तो एक को हम क्या कहते हैं? एक मोती को मोनोमर कहेंगे. ठीक है, मोती से क्या याद रखना है? मोनोमर. तो ऐसे ढेर सारे क्या मिलेंगे? मोती मिलेंगे. 1 मोनोमर, 2 मोनोमर, ठीक है, 3 मोनोमर, 4, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, ऐसे टोटल 12 क्या है? मोनोमर से मिलके ये बना हुआ है. तो एक को कहेंगे मोनोमर. ढेर सारे मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तब इसको कहते हैं पॉलीमर. इसे क्या कहेंगे? पॉलीमर. तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के क्या है? बीड्स दिए गए हैं. तो ये है ग्रीन कलर का बीड्स दिया गया है. तो एक ग्रीन कलर का बीड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं. तो ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है. मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर. ठीक है, ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर. यस, ये सारे क्या है? मोनोमर है. तो जब ढेर सारे मोनोमर क्या होते हैं स्टूडेंट? कंबाइन होते हैं. मोनोमर ढेर सारे कंबाइन होके क्या मिलते हैं? पॉलीमर मिलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो, पॉली एक क्या है बेटा? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी. और मर का मतलब होता है यूनिट. जब ढेर सारे यूनिट कंबाइन होते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे. ठीक है, मोनोमर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोमर्स जॉइन टुगेदर. ढेर सारे मोनोमर्स जॉइन होके एक बड़ी यूनिट बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से आया है. पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट. मतलब ढेर सारी यूनिट आप देख सकते हो कि कंबाइन होके, ठीक है, क्या बना रहा है? पॉलीमर बनाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर स्टूडेंट?
पॉलीमर इज कॉम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस रिपीटिंग यूनिट्स और मोनोमर। जो पॉलीमर्स होता है वो ढेर सारे मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हो कि पॉलीमर बना है ढेर सारे रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, पहले ये इसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। लाइक नेचुरल फाइबर्स, जैसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स टू कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक। जैसे नेचुरल फाइबर को हम कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स को भी क्या कर सकते हैं, कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको नाम दिए हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ठीक है, एंड स्पैंडेक्स। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के, जो हम कॉमनली डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नायलॉन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि नायलॉन वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स। यस, नायलॉन फाइबर जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। आप पूछोगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो ऐसा फाइबर जो केमिकली लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर सिंथेसाइज फ्रॉम केमिकल्स इन द लेबोरेटरी। ठीक है, केमिकल से बनाए जाते हैं कपड़े, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर्स का नाम क्या है स्टूडेंट, नायलॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्रिलिक के बारे में, उसके बाद स्पेंडेक्स के बारे में। ठीक है, एनआर पास याद रखना है। क्या याद रखोगे स्टूडेंट, एनआर पास। एन फॉर नायलॉन, आर फॉर रेयॉन, पी फॉर पॉलिस्टर, ए फॉर एक्रिलिक, एस फॉर स्पेंडेक्स। तो ये सारे कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर्स के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स का नाम क्या है, नायलॉन। यस, नायलॉन ऑल्सो नोन एज पॉलीएमाइड। यस, इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलीएमाइड। नायलॉन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, पॉलीएमाइड। नायलॉन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1930। सबसे पहले कौन से साल में बना था, 1930 में बना था। किसके द्वारा बना था, वैलेस कैरोथर्स के द्वारा एंड हिज टीम के द्वारा। ठीक है, इन लोग ने मिलके बनाया था। इनका नाम क्या है, वैलेस कैरोथर्स। वैलेस कैरोथर्स ने मिलके बनाया था और उनकी टीम ने बनाया था। कौन सी जगह पे बनाया था, डू पॉन्ट पे बनाया था। किधर स्टूडेंट, डू पॉन्ट। आप पूछोगे कि डू पॉन्ट क्या होता है, तो डू पॉन्ट एक क्या है, अमेरिकन केमिकल कंपनी है। अमेरिकन केमिकल कंपनी ने बनाया था ये। नायलॉन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कोल, वाटर एंड एयर। यस, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोयले से भी कपड़ा बन सकता है। तो आप देखोगे कोयला, ठीक है, पानी और हवा। कोयला, पानी और हवा को तीनों को कंबाइन करके क्या मिलता है, नायलॉन बनाया गया। ठीक है, आपने ये तो सोचा था कि प्लांट से हम क्या बना सकते हैं सॉरी स्टूडेंट, नायलॉन्स हमने देखा था कि प्लांट से या फिर एनिमल कुछ प्रोडक्ट से हम फाइबर बना सकते हैं, बट कोयले से कपड़े, यस एग्जैक्टली। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये सबसे पहले लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब क्या होता है बच्चा, हल्का होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, मतलब लंबे समय तक क्या हो सकेगा, टिकेगा। वेरी लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी, बहुत ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट, शाइनी होगा। ठीक है, इट इज़ इलास्टिक, मतलब जितना चाहो उतना ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। एंड हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब जितना चाहो उतना ज़्यादा खींच सकते हो पर ये टूटेगा नहीं। यस,
It is wear resistant and retain its strength even after repeated use. Yes, और जितना आप लगातार इसका यूज़ करोगे इसकी इलास्टिसिटी जल्दी जाएगी नहीं, लंबे समय तक इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली. बहुत मतलब आप आराम से इसको वॉश भी कर सकते हो और जल्दी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सूख भी जाएगा. यहाँ पे आपको नायलॉन के कुछ यूजेस दिए हैं. हमने पहले नायलॉन का बारे में देखा, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, अब हम इसके यूजेस देखेंगे. तो हमने क्या पढ़ा था नायलॉन के बारे में? सबसे पहला ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है. सेकंड हमने देखा कि इसको हम पॉलीएमाइड भी कहते हैं. फिर कौन से साल में बना था? 1930 में बना था. किसके द्वारा बना था? वैलेस कैरोथर के द्वारा बना था और उसकी टीम के द्वारा. कौन सी जगह पे स्टूडेंट बना था? डूपॉन्ट पे बना था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूपॉन्ट? एक अमेरिकन केमिकल कंपनी है. फिर नायलॉन को किससे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ कोल, वाटर एंड एयर की मदद से बनाया जाता है. अब हम देखते हैं कि नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. नायलॉन इज़ यूज टू मेक रोप्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. नायलॉन का यूज़ रस्सी बनाने में किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के मदद से. ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए. फिर जैसे कि कर्टेन्स मतलब बच्चा क्या होता है? पर्दा. सॉक्स मोजे. टूथब्रश विशल मतलब ब्रिसल्स का मतलब क्या होता है? जो ब्रश के ऊपर कांटे कांटे जैसे होते हैं ना, जिससे आप ब्रश करते हो, उसे हम कहते हैं टूथब्रश ब्रिशल. स्लीपिंग बैग्स, टेंट हो गया. फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने के लिए नेट का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फिशिंग नेट. पैराशूट्स, स्पोर्ट्स वियर, स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन, जो भी बैडमिंटन के तार होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं. टेनिस रैकेट्स ले लो और कार सीट बेल्ट ले लो. तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इमेज में बताया गया है कि नायलॉन रोप है, मतलब नायलॉन की क्या है स्टूडेंट? रस्सी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है नायलॉन का ओवर होता है. नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे रेयॉन के बारे में. ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. सो तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय स्टूडेंट्स.